हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम एपिसोड 29 की मोहम्मा के। तो आ चुका है मोहम्मा का एपिसोड। मैंने देखा उसके काफ़ी सारे लोगों को, जो मारिया अवस्थी जो कि जुलेखा की एंट्री हुई है, वो काफ़ी सारे लोगों को दबंग लग रही है। जो शब्बीर जान जो कि सरमत का चाचा बनकर आया है, उसकी एंट्री भी बहुत सारे लोगों को दबंग लग रही है। और बहुत सारे लोगों को एक्टिंग दोनों की अच्छी लग रही है। अच्छा, दोनों की एक्टिंग तो अच्छी ही है। शब्बीर जान की एक्टिंग तो मैं खुद फ़ैन हूँ उस बंदे की, तो वो एक्टिंग तो है ही अच्छी। लेकिन दरअसल ये जो रिश्ता बनाया ना उन्होंने, बाप बेटी वाला, जो जुलेखा और ये, मतलब वो दोनों हम उम्र लग रहे हैं। तो ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क दिख नहीं रहा। वो बाप बेटी वाला रिलेशन जो है वो सही लोगों को फिक्स होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो कमेंट सेक्शन के अंदर भी दिख रहा है। तो या ये एक थोड़ी सी एक गलती रही है। अच्छा, ये ड्रामा अब खिंच रहा है, ये सबको फील हो रहा है। मतलब पहले इस ड्रामे की एक तरीके से बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही थी, सब कुछ था, लेकिन अब इस ड्रामे को बेफजूल का खींचा जा रहा है। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर ये जो जीजी का कैरेक्टर है, ये बहुत ज़्यादा ग्रे कैरेक्टर मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्रे है, क्योंकि वो ना सही तरीके से पॉजिटिव कैरेक्टर है ना नेगेटिव कैरेक्टर है। ये आप लोग भी मानते हो इस बात को, क्योंकि कहीं जगह पर वो पॉजिटिव दिख रही है तो कहीं जगह पर वो नेगेटिव दिख रही है। अभी ये जो शाहजहाँ वाला मामला है, यहाँ वो मुझे नेगेटिव दिख रही है। भाई, तुमने तो ये चीज़ कही थी ना कि मैं उनको एक्सपोज करती हूँ, मैं उनके घर वफादार बीवियाँ छीन लेती हूँ, मैं उनको सज़ा देती हूँ। वह तो वो सज़ा वाला सीन ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब तुम्हें एक चीज़ पता चल गई कि शाहजहाँ लॉयल है, शाहजहाँ कितना ज़्यादा जो है वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, हर एक चीज़ उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया, सब कुछ जवाब दे दिया सही तरीके से, फिर तुम क्यों उसके पीछे जो है वो हाथ धो के पड़ी हो? ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग में ही आएगा ना कि मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करती रहूँगी, ये वो। क्योंकि अगर तुम दूसरों को सज़ा ये कह के देती हो कि वो वफादार नहीं है, तो फिर तुम क्यों उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो? क्यों तुम उसको गिल्ट में डाल रही हो? क्यों तुम जो है वो उसके लिए और परेशानियाँ इकट्ठी। यहाँ वो अपने ही मुद्दे से भटक चुकी है, क्योंकि उसको मोहब्बत हो गई। मतलब सेम नाम से भी मोहब्बत हो जाती है, तो मैंने सुना था, लेकिन इस ड्रामे में मैंने देख भी लिया है कि शाहजहाँ से उसको मोहब्बत है। और अच्छा जी, अब ये ड्रामा बहुत अलग किस्म का ट्विस्ट लिया, जिसके अंदर जो सरमत का जो चचा जी है, उसने आकर एक एग्रीमेंट साइन करवाया है कि तुम सारी बीवियों को अपने तलाक दोगे, तुम किसी गैर औरत के साथ कुछ नहीं करोगे। मतलब एट दी एंड वो जो कहते हैं ना कि वो जो पट्टा डाल के रखने वाला सिचुएशन है, तो उसको वो बना रहे हैं, क्योंकि जो सरमत ने किया है उसका अब उसको मिलना तो है ही। तो सरमत ने जो है वो साइन भी किया है, जिसमें उसकी सारी ज़मीनें जो है वो उसके चाचा के पास चली जाएंगी। उसका हर एक, मतलब वो सिर्फ उस घर के अंदर जुलेखा का शौहर बन के रहेगा, और जुलेखा का शौहर बनने के बाद वो फिर उसी घर में उसको जो लगा बंद खर्च है वो उसको देंगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा कुत्तों वाली ज़िंदगी, जिसको सरमत ने अपनी आज़ादी, कहते हैं ना कि आज़ादी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, वो मैंने इस ड्रामे में देख ली है। वो अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को रेडी है कि भाई मुझे बस किसी भी तरीके से इधर से आज़ादी दिला दो। और उधर जो जहाँ आ रहा है उसका भी रियल फेस सामने आ गया उसके सामने, सरमत के सामने, कि भाई यही वो बंदी है जो उसको केस में फंसा के रखी हुई इतने टाइम से, और इतना टाइम से उसको फंसा के निकालने की बजाय उसको और फंसा रही है। और जहाँ आरा ने भी वहाँ पे जाके जो वो वादा माफ़ गवाह होती है, कुछ गवाही का होता है ना, तो वो बन गई है, और उसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि मैं ही वो चशमदीद गवाह हूँ जिसने ये सारी चीज़ें देखी हैं। शाहजहाँ की अलग लॉयल्टी दिखाई गई है कि उसने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया, A to Z, जो जो उसकी गैर मौजूदगी में हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत प्रेज़ किया है कि यार ऐसे बंदे कहाँ मिलते हैं, कहाँ नहीं मिलते। मतलब उसने अपनी बीवी को, इतना लॉयल बंदा कहाँ मिलता है कि उसने अपनी बीवी को सब बता दिया है। एक तरफ जीजी है जिसका ख़त्म नहीं हो रहा रोमांस मतलब रोमांस करने की ट्राई कर रही है ना, वो उसको गोली लग गई है, उसके बाद उसके मुँह पर हाथ रख, भाई क्यों कर रही हो तुम ऐसा? जब तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया तो तुम क्यों ट्रबल में डाल रही हो उसको, जबकि तुम्हें पता है कि उसने। अब वो, या तो ये हो सकता है कि ये एंड तक सोची हो कि किसी कोई भी ऐसा जाल वाल फेंको, मैं उसको फंसाऊं और उसके बाद मैं उसको साबित कर दूं बेवफा। जब एक बंदे ने अपनी वफा साबित कर दी है, तो फिर तुम क्यों उसको बेवफाई के दहाने पे लाने पे तुली हुई ही हो? अब ये तो देखो एक तरीके से अजीब ही लग रहा है कि भाई एक इंसान ने बोल दिया, कर दिया, वफा साबित हो गई, सब कुछ हो गया, फिर ये हरकत क्यों है? फिर ये हरकत कर ही जा रही हो। शायद वो अपने दिल के हाथों मजबूर है, बट ये गलती है ना, फिर तुम ये हरकत करती हुई अच्छी नहीं लगोगी। तो ये ड्रामे में ये जीजी के साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ये तो मेरी ही समझ से बाहर होता जा रहा है ड्रामे में। अच्छा, ड्रामे के स्टार्ट में उसने सारी लाइनें बोली, अच्छा वह मुझे औकात याद दिला देने की, अच्छा वह मेरे पर काट दिए, मैंने इतने सालों बाद मोहब्बत की थी। मतलब ये सब कुछ क्या है? मतलब तुमने अगर मोहब्बत की तो तुम्हें उसने मोहब्बत करवाई थी। मतलब कुछ भी, अगर लड़के मोहब्बत कर ले तो उनसे ये मोहब्बत रिटर्न में नहीं करती कि नहीं तुम लोग तो बेवफा हो, और अगर मोहब्बत नहीं की तो भी ताने सुना रही है। बहन, आप चाहती क्या हैं? आप सच्ची सच्ची बताएं, आप क्या चाहती हैं? ये ड्रामे जो लिख रहा है, इसने क्या कुछ सोच के लिखा है इस ड्रामे को, मुझे ये बता दो। मतलब कि अगर वो बंदा मोहब्बत नहीं कर रहा तो भी उस बंदे को जलालत है, और अगर कोई सामने वाला इंसान इससे मोहब्बत कर बैठता है तो वो तो वैसे ही बेवफा है, उससे तो जीजी मोहब्बत ही नहीं करती हैं। तो भाई जीजी जी चाहती क्या हो, आप ये बताओ। अच्छा, ये जो एपिसोड 29 है, इसमें किस किस ने जो है वो रुखसाना वाले कैरेक्टर को मिस किया? मैंने बड़ा मिस किया, मुझे बड़ा जो ना वो शुगल मेला लगता था बीच बीच में वो रुखसाना वाला कैरेक्टर। तो खैर अभी देखते हैं, रुखसाना तो गायब हो चुकी है इस पूरे ड्रामे में, अभी फिलहाल जुलेखा और इन सब की एंट्री हुई है।
बट मुझे ऐसा भी फील हुआ था, जैसे थोड़ी देर जब मैं ये ड्रामा देख रही थी तब मुझे ऐसा फील हुआ था कि जो सरमत का चाचा है वो शायद उसको डबल क्रॉस ना कर जाए। बट जो इसका टीज़र आया है जो एपिसोड 30 का, तो उसमें तो नज़र आया कि वो डबल क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि वो उन सबको भी बुलाएगा जो जो जहाँ आरा के अगेंस्ट है, उन सबको बोलेगा कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, क्योंकि उसने कहा है कि मैंने जो हक महर दिया है मुझे वो वापसी चाहिए। इधर बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे थे हक महर वापसी कैसे, भाई जिस इंसान को पता चल जाएगा कि उसकी बीवी ने उसको ऐसे फंसाया है, हालांकि वो इंसान कोई अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि जो बैक फ्लैश भी दिखाए जा रहे हैं, जो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि उस बंदे ने कैसे उसकी ज़िंदगी ख़राब की है, जो मतलब जी है उसकी जी है, उसकी ज़िंदगी जिस तरीके से ख़राब की है, तो उसके साथ यही होना है। तो वो ऑब्वियसली वो तो यही चाहेगा ना कि भाई अब जो मैंने दिया है मैं तो उससे वो भी ले लूँ। तो उसने वो शर्त भी रखी है कि मैंने उसको ज़बान नहीं मकान और घर दिए, ज़बान नहीं, मैंने उसको मकान और दुकान दी है, तो मुझे वो चाहिए वापसी। तो उसने बोला कि हाँ मिल जाएंगी, जो सरमत के चचा जी है उसने ये बात कही है। तो ये तो देखो वो गलत पे था, ये थोड़ी वो मानेगा कि मैंने गलती की थी, मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैंने उसकी जो मोहब्बत है उससे छीन ली, मैंने सब कुछ कर दिया ना, वो थोड़ी एक्सेप्ट करेगा। उसके पास तो अपना ही गुरूर और घमंड था जब उसने ये हरकत की थी। लेकिन ये बार बार बैक पर हमें याद दिलाया जाता है कि सरमत कितना ज़्यादा नेगेटिव रहा है, सरमत ने क्या कुछ गुनाह किया है जहाँ आरा को लेकर। हमें बार बार जहाँ आरा की मासूमियत दिखाई जाती है कि देखो एक मासूम सी लड़की थी, उसको क्या से क्या बना दिया गया, और उसी चक्कर में कुछ लोग इस कैरेक्टर को जो अभी वो फ़िलहाल प्ले कर रही है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखो ठीक है, स्ट्रांग होना अच्छी बात है, लेकिन उस स्ट्रांग में जिस तरीके से ये घर बर्बाद करती गई है वो चीज़ मुझे वाकई समझ में नहीं आ रही थी कि इस चीज़ का हक ये कैसे रखती है कि वो उनको तलाक़ दिलवा कर ही माने। हाँ ठीक है, तुम जो एग्ज़ाम्स ले रही थी वो सब कुछ अलग बात है कि तुम अपनी एक खुन्नस निकाल रही थी, लेकिन इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें जस्टिफाई करने की ड्रामों में ही कोशिश की जाती है, ड्रामों से ही बहुत सारी जहनीत बनाई जा रही होती है कि चीज़ें अब जस्टिफाई हो रही हैं, नॉर्मलाइज़ हो रही हैं, बट नॉर्मलाइज़ कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसमें से ये भी एक पॉइंट था। तो बहरहाल अब ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। टीज़र के अंदर ये दिखाया गया है कि वो सरमत को जो है वो काफ़ी उकसाएगी कि तुम बगैरत कहलाओगे, मैं तुम्हारी शादी में रहूँगी लेकिन मोहब्बत तो मैं सारी ज़िंदगी उससे करूँगी। और जिसके बाद वो गन तान लेता है और गोली की आवाज़ चलती है, चित्तड़ से ये आवाज़ आती है। ये मैंने देखा है कि ये गोली की जो आवाज़ है ये सरमत के लिए ही है, सरमत को गोली पड़ेगी, क्योंकि ये उसको जानबूझ के उकसा रही, क्योंकि उसको अब अंदाज़ा हो गया है कि भाई सरमत को बाहर निकालने वाले आ गए हैं लोग। और उसने तो ये बात कही भी है कि मैं तुम्हें बाहर तो किसी सूरत में नहीं निकलने दूंगी, तो मे भी शायद चांसेस है कि ये जो गोली है ये सरमत को लगी है। तो ये सारा का सारा ड्रामे का रिव्यू है। जीजी का कैरेक्टर काफ़ी लोगों के लिए उस टाइम तक बहुत दमदार था, अब वो सबको फजूल लग रहा है। तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगा है भाई, ये मतलब ये क्या, मतलब ये कौन सी ड्रामागिरी है। पहले जब तक वो लोग इसके झांसे में आ जाते हैं तो उनको ये मुंह नहीं लगाती, और जो बंदा इसके झांसे में नहीं आ रहा तो उसके लिए वो इमोशनल ब्लैकमेल की जा रही है। ये बहुत अजीब सी बात की है, मतलब ये जो राइटर है ये बहुत अजीब सा उसने राइट किया है सारी चीज़ों को। खैर आप लोग का क्या कहना है? अब कुछ लोग कहेंगे मोहब्बत होती ही ऐसी है, लेकिन ये तो गद्दारी है ना, ये मोहब्बत नहीं है, ये तो धोखाधड़ी है कि आप अपनी ही बात से फिर गए हो। खैर अपने मामले पे आते आते लोगों को जो है वो अपनी बात से तो भूल ही जाते हैं, मुकर ही जाते हैं। अच्छा, और लोगों को जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग मरहला जो लगा है जब वो बंदा उसके जुलेखा के पैरों में गिरा है सरमत, तब वो बहुत सारे लोगों को मतलब एक सेटिस्फाइंग होता है ना, वो फील हुआ है कि भाई इस बंदे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, ये बंदा यही डिज़र्व करता है, इस बंदे के साथ तो इससे ज़्यादा कुत्तों वाली होनी चाहिए। लिटरली ऐसे कमेंट्स भी थे। तो खैर कुछ कैरेक्टर के साथ ना आपके अलग से दुश्मनी बन जाती है, तो सरमत वही कैरेक्टर है। तो खैर आप लोग का क्या कहना है, कि आप लोग भी उस वाले मतलब वो जो सीन को देखकर सेटिस्फाई हुए हो? क्योंकि बहुत सारे लोग तो लेवल का सेटिस्फाई होते हुए नज़र आए हैं। तो खैर आप लोग क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी मारिया अवस्थी की जो एक्टिंग है, जो जुलेखा की एक्टिंग है इस ड्रामे में, वो मुझे दमदार तो लगी, मतलब कि हाँ लगा कि यार कुछ है, लेकिन वो थोड़ा सा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा ज़्यादा एज का लग रहा था इसके लिए। मतलब कि वो जो दोनों जो मैंने कहा ना वाइब्स नहीं बैठ रही थी, तो वो वाला सिचुएशन तो मुझे दिखाई है। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।